like a Hellcat. पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब बॉन्गसुन की फ्रेंड यानी क्युनशिम वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी वही क्रिमिनल क्युनशिम का पीछा करने लग जाता है और फिर क्युनशिम के एक सुनसान गली में आने के बाद वो उसके सामने से आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख बेचारी क्युनशिम बहुत बुरी तरह डर जाती है। और फिर वो क्रिमिनल क्युनशिम को पहले की तरह ही बहुत बुरी तरह मारने के बाद उसको अपने साथ वहां से ले जाता है एंड उसका बैग और वही अलार्म वॉच डिवाइस वहीं फेंक जाता है, जिसके जाने के बाद उस सब सामान को एक भिखारी उठाकर ले जाता है। एंड इधर हिजी जिसका कोई पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एक स्टॉलकर था, जिसके जाने के बाद हिजी डर के मारे भागती हुई गुड्डू को देखकर ही गिर जाती है। वैसे अब आप सभी भी समझ ही गए होंगे कि उस क्रिमिनल यानी किम जैंग ने पुलिस को बेवकूफ बनाया, मतलब दिखाया ऐसे कि जैसे उसका टारगेट हिजी है पर उसका इरादा क्युनशिम को पकड़ने का था। और वहीं जब बॉन्गसुन पुलिस की कार को जाते हुए देखती है तो वो यहाँ थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है, जिससे परेशान होता देख मिनह्यूक बॉन्गसुन से बोलता है कि भले ही तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पर मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर बॉन्गसुन स्माइल करने लग जाती है। और वहीं पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस ऑफिसर्स प्लान के फेल हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि आखिर किम जैंग खुद को समझता क्या है जो हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि क्या हम उसके लिए कोई टॉय हैं, जिसे सोच कर गुड्डू को भी यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि क्युनशिम को अपने साथ कार में कहीं लेकर जा रहा होता है। और वहीं उसके कार गैरेज को देखते हुए सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि जरूर इस किम जैंग के नौकर को कुछ तो पता होगा, पर पता नहीं क्यों ये अपने मालिक का इस जुर्म में साथ दे रहा है। तभी दूसरा ऑफिसर बोलता है कि किम जैंग का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से हम उसे ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। कि तभी हमें फिर से किम जैंग को दिखाया जाता है जो कि क्युनशिम को किसी सीक्रेट रास्ते की हेल्प से अपने कार गैरेज के उसी तहखाने में ले आता है जहां उसने पहले की लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है। और फिर वो क्युनशिम से बोलता है कि तुझे क्या लगा था कि तेरी दोस्त बॉन्गसुन के होते हुए मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो सुन अब मैं पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरी दोस्त बॉन्गसुन को, क्योंकि उसने मुझे स्टील रोड से मारा था ना। जिसे सुनकर क्युनशिम बेचारी बहुत बुरी तरह डर जाती है और फिर वो क्रिमिनल क्युनशिम से उसकी और बॉन्गसुन की जान की भीख मांगने को बोलता है। तो फिर बेचारी क्युनशिम रोते हुए इस क्रिमिनल से अपनी और अपनी फ्रेंड यानी बॉन्गसुन की जान की भीख मांगने लग जाती है। और अभी क्युनशिम की इस किडनैपिंग के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सभी ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर उस किम जैंग को पता कैसे चला कि हम हिजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो क्रिमिनल हमारी हर चाल को जानता हो, मतलब कि जैसे उसने हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। जिसे सुन तभी गुड्डू को याद आता है कि उसने किम जैंग के पास बहुत सारे कैमरा के पार्ट्स देखे थे, इसलिए वो तुरंत उठकर इधर उधर देखने लग जाता है और बोलता है कि वो क्रिमिनल यानी किम जैंग यहाँ गवाही देने जरूर किसी मकसद से ही आया होगा, मतलब कि कोई बग डिवाइस या फिर हिडन कैमरा। जिसे सुनकर और बाकी सब ऑफिसर्स भी इधर उधर देखने लग जाते हैं और फिर काफी ढूंढने के बाद फाइनली गुड्डू को हिडन कैमरा दिख जाता है, जिसे वो वहां से निकाल के फेंक देता है। और ये बात उस क्रिमिनल को भी पता चल जाती है, जिसे देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम बेवकूफों को कैमरा मिल ही गया। कि तभी किम जैंग के पास उसका नौकर आता है, जिसे किम जैंग बहुत सारे ड्रग्स दे देता है, जिनको वो नौकर इंजेक्शन की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर लेने लग जाता है। मतलब कि किम जैंग का नौकर ड्रग्स की वजह से किम जैंग की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन क्युनशिम को मैसेज कर उससे पूछती है कि क्या वो सही से अपने घर पहुंच गई, पर अब क्योंकि क्युनशिम का फोन किम जैंग के पास होता है इसलिए वो बॉन्गसुन से क्युनशिम बन के बात करने लग जाता है। और फिर उससे बातों बातों में ये पता कर ही लेता है कि अगर बॉन्गसुन अपने पावर से किसी इनोसेंट इंसान को चोट पहुंचाएगी तो उससे उसकी पावर्स छीन ली जाएंगी। जिसे जानकर वो क्रिमिनल बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है, क्योंकि अब उसे बॉन्गसुन की कमजोरी के बारे में पता चल गया है। कि तभी फिर थोड़ी बहुत देर के बाद बॉन्गसुन के पास मिनह्यूक का गुड नाइट वीडियो मैसेज आता है, जिसे देख बॉन्गसुन भी एक वीडियो बनाकर मिनह्यूक को भेजती है, जिसमें वो बोलती है कि ओके गुड नाइट मिनमिन। जिसे सुनकर मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड शर्माते हुए बोलता है कि इसने मुझे मिनमिन बोला
ओ कितनी क्यूट है ये, ऐसे तो ये मेरी जान ले लेगी। और बस फिर बार बार उस वीडियो मैसेज को देखते हुए ही सो जाता है कि तभी उसे एक सपना आता है कि कोई बोंगसून को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, पर बोंगसून की पावर्स चली जाने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पा रही है, जिसे देखते हुए एकदम मिनहुक डर के मारे उठ जाता है और फिर बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। द नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोंगसून जब गेम कैरेक्टर सुपर गर्ल बोंगसून को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उस गेम कैरेक्टर को बोंगसून के लिए मिनहुक ने ड्रॉ किया था। इसलिए फिर मिनहुक अपने सेक्रेटरी से इस ड्राइंग को ग्राफिक टीम में भेजने के लिए बोलता है, पर सेक्रेटरी उस ड्राइंग को देख बोलते हैं कि पर सर आपको नहीं लगता कि इस ड्राइंग की लाइक कुछ ज़्यादा बड़ी है, जबकि बोंगसून की तो छोटी छोटी है, इसलिए आप इस ड्राइंग को एक्सपर्ट टीम के पास भेजने से पहले इसकी लाइक्स थोड़ी छोटी छोटी कर दो। जिसके लिए मिनहुक साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही बोंगसून गुस्से से सेक्रेटरी को घूरने लग जाती है, तो बोंगसून को गुस्सा होता देख सेक्रेटरी खुद अपने थप्पड़ मार के बोलते हैं कि सॉरी मैंने आपके लेग्स के बारे में बोला, और फिर जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बैकपैक को देखते हैं जो कि अपने सभी बुरे काम को छोड़कर किसी यात्रा पर निकलता है कि तभी उसके फ़ोन की इंडियन सॉन्ग वाली रिंगटोन बजती है और वो फ़ोन कॉल और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं सब स्कूल स्टूडेंट्स की होती है। और फिर वो सभी बैकपैक को धमकाने लग जाते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर हमला करने की, इसलिए अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर बैकपैक इन सभी की धमकियों के उल्टे सीधे जवाब देकर फ़ोन रख देता है। और फिर जब जैसी बस खाली होती है तो पता चलता है कि बैकपैक और वो सभी स्कूल स्टूडेंट्स एक ही बस में हैं, जिन्हें देख बैकपैक बहुत बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वो उन सभी स्टूडेंट्स को पहचान गया था। और वैसे तो उन सभी स्टूडेंट्स को बैकपैक का चेहरा पता नहीं होता, पर सामने बैठे उस आदमी यानी बैकपैक पर ही उन्हें शक होने लग जाता है, क्योंकि जब जब वो बैकपैक को कॉल कर रहे थे तो उस आदमी यानी बैकपैक का ही फ़ोन बज रहा था। इसलिए फिर इससे पहले कि बैकपैक पकड़ा जाता वो तुरंत ही बस को रुकवा कर जल्दी से उस बस में से उतर जाता है और फिर एक टेंपल पहुंचकर किसी पुजारी को नमस्ते करने लग जाता है, क्योंकि ये कोरियन एक इंडियन पुजारी है। जिसको ऐसा करता देख बैकपैक के साथ ही काफी हैरान होते हैं और बैकपैक को उनके साथ वापस घर चलने को बोलते हैं, जिस पर बैकपैक बोलता है कि अब वो वापस नहीं जाएगा क्योंकि अब वो सभी गलत काम छोड़ चुका है। कि तभी बैकपैक को ढूंढते हुए वो सभी स्टूडेंट्स भी टेंपल पहुंच जाते हैं और बस फिर एक साइड होती है उन स्टूडेंट्स की टीम और दूसरी साइड बैकपैक की, जहां ये सभी एक दूसरे को तरह तरह की धमकियां देने के बाद एक दूसरे को मारने के लिए आगे आते हैं और फिर एक दूसरे को फनी स्टाइल में बहुत बुरी तरह मारने लग जाते हैं। कि तभी वही इंडियन पुजारी वहां आकर उन सबको रोकता है और फिर वो एक एक करके किसी शुद्ध जल से उन सभी के पाप धोने लग जाता है एंड देन इन सभी को इंडियन खाना खाने के लिए भी देता है, जहाँ बैकपैक का साथी उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि वो सब तो सिर्फ नूडल्स खाते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि ये नान है जिसे सब्जी के साथ खाया जाता है, जिसको ये सभी चुपचाप खाने लग जाते हैं और इन सबको इतना चुपचाप देख ऐसा लगता है कि अब ये सभी सुधर चुके हैं। और वहीं बोंगसून अपना काम पूरा करने के बाद मिनह्यूक को सब जगह ढूंढने लग जाती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। कि तभी मिनह्यूक बोंगसून का हाथ पकड़ उसे अपने साथ सेमिनार रूम ले आता है एंड उसके काफी क्लोज खड़ा हो बोलता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही खड़े होकर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत तुम्हें छू न सके। जिसे सुनकर बोंगसून भी सीरियस हो जाती है और फिर मिनह्यूक बोंगसून के हेड पे किस करके उसे अपने साथ बीच साइड ले जाता है, जहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सेल्फीज लेते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब कि यहाँ ये दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। कि तभी मिनह्यूक वहाँ पड़ी एक स्टिक को उठा उससे हाफ हार्ट शेप बनाकर बोलता है कि क्या तुम मेरे पास आओगी, मतलब कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। जिसे सुन बोंगसून वहाँ आकर उस हाफ हार्ट शेप को पूरा कर देती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड मिनह्यूक बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए फिर वो बोंगसून को फर्स्ट किस कर ही लेता है। मतलब चलो यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा है, अब बाद में क्या क्या सैड और हैप्पी ट्विस्ट आते हैं ये हमें आगे पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा।
फिर मिनह्युक बोंगसुन को उसके घर छोड़ने आता है, जहां बोंगसुन मिनह्युक को बताती है कि कल मुझे फर्स्ट टाइम सबके सामने प्रेजेंटेशन देनी है, जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो ये सुन मिनह्युक खुश हो जाता है और फिर यहाँ ये दोनों वही कपल्स वाला सीन करने लग जाते हैं कि नहीं पहले तुम जाओ। तो बोंगसुन बोलती है कि नहीं पहले तुम जाओ। कि तभी मिनह्युक बोंगसुन के अंदर जाने से पहले झुककर बोलता है कि रुको, पहले मैं तुम्हें अच्छे से देख लूं, क्योंकि तुमसे दूर होने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है, इतनी ज्यादा कि तुम्हें देखे बगैर मैं उदास हो जाता हूँ। जिसकी सब बातें सुन बोंगसुन भी काफी सीरियस होकर मिनह्युक को देखने लग जाती है और फिर मिनह्युक बोंगसुन को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलकर कहता है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद बोंगसुन खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और घर पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड ब्लश करने लग जाती है कि तभी उसका भाई बोंग ही किसी काम से उसके रूम में आता है, पर वो बोंगसुन को अलग ही खुशी वाले मूड में देख वहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि वो ऐसी हरकतें करती हुई काफी डरावनी लगती है। पर वही है ना, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तभी आपको एक बड़ा झटका मिलता जरूर है, और ऐसा ही हमारी बोंगसुन के साथ होता है। मतलब कि जब वो खुशी खुशी अपनी बेस्ट फ्रेंड किनशिम को मैसेज करती है कि तभी सामने से रिप्लाई आने पर उसे काफी अजीब लगने लग जाता है, क्योंकि हम जिससे ज्यादा बात करते हैं तो हमें उसकी टाइपिंग स्टाइल का बहुत अच्छे से पता होता है। और अब क्योंकि बोंगसुन को किनशिम नहीं बल्कि किम जैंग रिप्लाई दे रहा होता है, इसलिए इस बारी वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए फिर वो कंफर्म करने के लिए किनशिम को बहुत सारी कॉल्स करती है, पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिससे बोंगसुन और भी ज्यादा डर जाती है और फिर जल्दी से गुड्डू को कॉल कर किनशिम की अलार्म वॉच डिवाइस को ट्रैक करने के लिए कहती है। और फिर गुड्डू ऐसा ही करता है, मतलब कि वो जल्दी से अपनी टीम को कॉल कर किनशिम की अलार्म वॉच डिवाइस को ट्रैक करने को कहता है। देन बोंगसुन फिर से किनशिम को मैसेज कर उससे पूछती है कि क्या डोलकोंग ठीक है, जिस पर रिप्लाई आता है कि हाँ ठीक है। और बस फिर होना क्या था ये देख बोंगसुन का शक सच में बदल जाता है कि जरूर उसकी फ्रेंड किनशिम के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, क्योंकि डोलकोंग किनशिम का डॉग था जिसकी डेथ हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए बोंगसुन यहाँ बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है और फिर बाहर रोड पे आकर किनशिम की फिक्र में उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। और वहीं मिनह्युक इस सब बात से बेखबर बोंगसुन के लिए एक बहुत प्यारा नेकलेस रेडी कर रहा होता है। और अब क्योंकि मिनह्युक खुद से इस नेकलेस को रेडी कर रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। और फिर मिनह्युक बोंगसुन को याद करते हुए उसे मैसेज करता है, पर सामने से बोंगसुन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिससे कि वो भी यहाँ थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वॉच डिवाइस की लोकेशन ट्रैक करने के बाद गुड्डू को उस वॉच का पता चल जाता है, जो कि उसे एक भिखारी के पास से मिलती है, जो उन सबको बताता है कि मैंने ये सामान और इस वॉच को रास्ते से उठाया था। जिसे सुन फिर सभी ऑफिसर्स अच्छे से समझ जाते हैं कि उस क्रिमिनल का इरादा हमें हीजी में उलझा कर किनशिम को पकड़ने का था। जिसके बाद फिर ये सभी लोग जल्दी से उसी कार गैरेज में पहुंचते हैं, पर वो कार गैरेज इतना बड़ा और कार से भरा हुआ होता है कि वहाँ कुछ भी ढूंढ पाना इन सब के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। कि तभी बोंगसुन भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देख गुड्डू उससे वहाँ से जाने को बोलता है, क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर बोंगसुन गुड्डू को भी वही बात बताती है कि मैंने किनशिम से पूछा कि क्या उसका डॉग डोलकोंग ठीक है, जिस पर वहाँ से रिप्लाई आया कि हाँ ठीक है, जबकि डोलकोंग की डेथ हुए भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और फिर बोंगसुन बोलती है कि अगर उस क्रिमिनल ने किनशिम को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। एंड गुड्डू की बिना एक सुने ही वो किनशिम को वहाँ ढूंढने लग जाती है, जहाँ वो 2 बातें नोटिस करती है। पहली डॉग की आवाज, दूसरा उसी क्रिमिनल का नौकर जो बिन बात वेल्डिंग कर रहा था। देन गुड्डू के ज्यादा जिद करने पर बोंगसुन फाइनली वहाँ से चली जाती है एंड वापस अपने रूम में आकर किनशिम को बहुत ज्यादा याद करने लग जाती है। कि तभी उसके पास एक वीडियो आती है जिसमें हम किनशिम को रोते हुए देखते हैं, और वो बोंगसुन से उसे ढूंढने से मना करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बोंगसुन उसकी वजह से किसी खतरे में पड़े। कि तभी वो क्रिमिनल किनशिम के किक मार बोंगसुन से बोलता है कि अगर तुम अपनी फ्रेंड को जिंदा देखना चाहती हो तो चाहकर भी पुलिस को कॉल मत करना। और फिर अपनी वही चोट दिखा बोलता है कि मुझे तुमसे माफी भी तो मंगवानी है, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसे देख बोंगसुन और भी ज्यादा डर जाती है और बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है।
क्योंकि अब वो इस काम में गुगडू की हेल्प नहीं ले सकती है, वरना वो क्रिमिनल किनशिम को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए फिर बॉन्गसुन जल्दी से रोती हुई डायरेक्ट मिनह्यूक के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसको ऐसी हालत में देख मिनह्यूक भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है।